हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 4 5th है, हमने पहले ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कंप्लीट कर लिया है, तो उसी में एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। पिछले वीडियो पर आई बटन आपको वीडियो मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे यहां पर जो भी एमसीक्यूज हम कराए उनका कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है। ठीक है, और हो सकता है अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वैसे बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, मेरा फेस ही क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इस समय लाइट नहीं है मेरे घर पे और इस समय दिन का वीडियो है, तो थोड़ा एक्सटर्नल आवाज हो जाएगी, तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। और इस वीडियो को हम जल्द ही समाप्त करेंगे, मतलब 10 मिनट या 12 मिनट का ही वीडियो बनेगा, जिसमें हम जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन इसके बनेंगे नहीं, इसलिए इसमें हम कम समय लेंगे, क्योंकि बाहर कुछ एक्सटर्नल काम हो रहे हैं, जैसे मतलब किसी के घर प्रवचन हो रहा है, तो वहां पर एक्सटर्नल आवाज हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इस वजह से इस वीडियो को चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा, वहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज भी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी, ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन बनता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएजेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो रिएजेंट है। क्या है, कौन सा ऐसा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो रिएजेंट है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो रिएजेंट क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन जब मैंने आप सबको प्रोनाउंसिएट किया था, उसका जो नोट्स था वो आपको जब टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था, तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल आयन या कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं या उनसे रिएक्शन करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं रिएजेंट्स। क्या कहते हैं, रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स के डिफिनीशन से ही हम लोगों ने ये समझ लिया था कि रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट मॉलिक्यूल होता है, आयन हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। ये तीन तरह से कोई भी रिएजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ऑप्शन में देखा जाए तो आयन भी है तो रिएजेंट भी है। यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन डी मैंने बनाया है, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये ऑप्शन या नोट नहीं रहेगा, यहां पर रहेगा हमारे पास ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर आयन भी एक हमारे पास रिएजेंट होता है, मॉलिक्यूल भी रिएजेंट ही है, कंपाउंड भी रिएजेंट ही है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो मैं समझा देता हूं आप सबको। जो रिएजेंट्स होते हैं वो दो तरह के रिएजेंट, इन सभी चीजों के बारे में हम अभी नहीं बात कर सकते, आप लोग वीडियो को ही देख लीजिएगा, पिछले वीडियो को, क्योंकि अगर यहां पर मैं समझा दूंगा तो आप सब आसानी से कर ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करिए, यहां पर मैं समझाने के लिए नहीं आया, क्योंकि पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो अगर नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो भी रिएजेंट्स होते हैं वो आयन भी हो सकते हैं। आयन में मान लीजिए जैसे हमारे पास H+ हो गया या Cl- भी हो गया, ये भी आयन है। मॉलिक्यूल में लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, हमारे पास जैसे Cl2 ही ले लीजिए, या फिर HCl ले लीजिए, या कंपाउंड के तौर पर हो सकता है। NH3 ले लीजिए, ये सभी क्या है, कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, या फिर ये आयंस है, तो ये सभी ही क्या होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। तो इस सिचुएशन पे हमें डी पर टिक लगाना है कि डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए यह भी ऑप्शन जो हो गया ये करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना।
ठीक है। और रिएजेंट से रिलेटेड और आगे के क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आई थिंक आप सबने सही ही किया होगा। तो चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स का एक और क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, रिएजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताइए आप सबसे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं कराता हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसी वजह से ऐसे क्वेश्चंस को मैं करा भी रहा हूं। ठीक है, तो आप सबके यूनिवर्सिटी के एग्जाम से जो बहुत जल्द ही होने वाले हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, चैनल पर मैंने पोल किया है कि कब से सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस शुरू किए जाए। तो उस पोल में आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिए, आप लोग अपना राय दे दीजिए, जिससे हम सेकेंड सेमेस्टर के क्लास शुरुआत कर सके। ठीक है, अभी तक तो पोल यही भारी पड़ रहा है कि 10 अप्रैल से हम सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी राय दे दीजिए, जिससे आसानी से हम लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस शुरुआत कर सके। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस, इसी सेमेस्टर के अगले क्लासेस भी छूट सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखिए, जिससे आपका प्रिपरेशन बेहतर बन सके। यहाँ पर मैं प्रिपरेशन ही बेहतर बनाने आया हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, रिएजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो रिएजेंट्स बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? नाम तो चलो मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, तो रिएजेंट्स दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट हो गया, क्योंकि ए ऑप्शन में 1 बोला गया है, सी ऑप्शन में 3 बोला गया है, डी ऑप्शन में 4 बोला गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब सवाल जो यहाँ पर उठता है कि कौन कौन से रिएजेंट्स हैं। अभी वैसे तो अगला क्वेश्चन यही मैं बनाने वाला था कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में कौन सा ऐसा है ऑप्शन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएजेंट। तो वहां पर मैं ऑप्शन दे देता कि ये वाला है, तो इसमें से आप बताइए। ठीक है, तो यहीं पर मैं समझा देता हूं, अगला क्वेश्चन नहीं बनाता, यहां पर मैं समझा देता हूं। देखो टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, यानी कि रिएजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो रिएजेंट्स मैंने जब बता दिया कि रिएजेंट्स बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, तो सवाल उठता है कि उनके क्या क्या नाम है। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं फिर से बताता हूं। इसमें जब सवाल उठा कि कितने प्रकार के हैं, तो मैंने बताया 2 प्रकार के। अब सवाल उठ रहा है कि कौन कौन से हैं, तो यहां पर समझो। इसमें सबसे पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल लिख लीजिए या न्यूक्लियोफिलिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप लोग न्यूक्लियोफिलिक लिखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स भी लिखना है। ठीक है, ऐसे यहां पर लिखेंगे आपको न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि कौन कौन से हमारे पास रिएजेंट्स हैं, उनके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से नाम है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो रिएजेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि यह जब भूल गया तो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में भी प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से मैं पहले ही कह रहा हूं, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, काम बन गया। ठीक है, तो रिएजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला न्यूक्लियोफाइल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। बहुत सही। ठीक है, तो हमने क्या बात कर लिया कि रिएजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारे सामने एक और क्वेश्चन, जिसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन एक तरीके से सोचा जाए तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक तरीके से सोचा जाए तो बहुत ही कठिन होता है। इसी वजह से अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। कौन से ऐसे ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन है H+, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है Br+, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है H3O+, चौथा ऑप्शन है Br-। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए।
तो अगर हम कॉमन सेंस के तौर पर बात करें तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो इन तीनों पर प्लस है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे, और ये जो है हमारे पास माइनस है, तो यानी कि ये दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। मैं बात आपकी मान ले रहा हूं, लेकिन ये एक आप तुक्का लगा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस से स्नेह करते हैं। ये एक तरीके का डिफिनेशन हुआ, या फिर दूसरे तरीके से यह कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनों को कौन डोनेट कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वह कैसे डोनेट करेगा, आप बताइए, नहीं ना डोनेट कर पाएगा। तो अगर यहां पर देखा जाए तो जिन पर भी प्लस चार्ज लगा हुआ है इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। लेकिन जिनमें माइनस चार्ज लगा होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बी आर ऑप्शन सही है, बी आर माइनस डी ऑप्शन सही है। ये दूसरे प्रकार से आपने देखा। तीसरे प्रकार से भी देख सकते हैं। तीसरा प्रकार रहने दीजिए, वो भी एक दूसरा तरीका का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, आप आसान शब्दों में समझेंगे तो और ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एक और एग्जांपल देख लिया। वैसे एक बात और मैं बता देता हूं आप सबसे, चलो अगला क्वेश्चन मैं बना देता हूं, या फिर ऐसे ही समझ लो, आप सबसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब क्या, HCl हो गया, NH3 हो गया, AlCl3 हो गया, ऐसे BF3 हो गया, ये सभी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं क्या ये रिएजेंट्स हो सकते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर कभी भी ऐसा पूछा गया तो बिल्कुल कहना कि हाँ सर बिल्कुल होंगे। जैसे कि लुईस एसिड हो गया या लुईस बेस हो गया, वो लुईस एसिड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को पाना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों से जो स्नेह करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ऐसे ही जो लुईस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। पिछले वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा आई बटन पर, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम चलो एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे। और कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग टेलीग्राम पर पूछिए, ठीक है। कमेंट में रिप्लाई थोड़ा हम कम ही कर पाते हैं, वैसे हर कमेंट हम पढ़ लेते हैं लेकिन रिप्लाई कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर अगर आप लोग कुछ भी डाउट पूछते हैं तो मैं उनका रिप्लाई कर देता हूं। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं वहीं पर कॉल भी करके समझा देता हूं, ठीक है। तो आप लोग वहां पर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये रहा हमारे सामने एक और क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिएजेंट से रिलेटेड। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा कन्वर्ट किए हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात किया कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, ठीक है। और यह ऑप्शन जो है ये थोड़े आसान से ऑप्शन पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आसानी से आप लोग कर भी ले जाएंगे, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि अगर यहीं पर आपसे H+ को मैं हटाकर कोई और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे देता तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। लेकिन मैं उन्हें आसान बनाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आसानी से आप लोग कर भी ले जाएंगे एग्जाम में भी, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल मैं रख रहा हूं। और अगर आप लोगों को ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ना है तो आप लोग जरूर वही फिर से बात पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, ठीक है। वहीं से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे तो पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से कर भी ले जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को तो वैसे आज मैं वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करने वाला था, मुझे समय मिल गया है तो मैं अब एक वीडियो बना दिया हूं। और आज ही संडे आज है और आज शाम को ही आपको वीडियो यह मिल जाएगा, और ऐसे निरंतरता बनी रहेगी, अदरवाइज मैं तो आज गैप लेने वाला था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बात करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर नाम से स्पष्ट करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों से जो स्नेह करे उसी को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और इलेक्ट्रॉनों से कौन स्नेह करेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यही तो बात है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट में समझा दिया, वैसे तो आप ऑप्शन से ही क्लियर कर ले जाएंगे कि इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस है, तो ये तीनों ऑप्शन ही नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई थिंक आप सबको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि H+, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो जो डी ऑप्शन है वो H+ है। तो इस प्रकार आप लोग यही कह सकते हैं कि ये सही है, ठीक है, अगर ऑप्शन के कैटेगरी पर केवल देखा जाए तो। लेकिन एक और तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप सही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की कमी रखते हैं। क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉनों की जिनमें कमी होती है उन्हीं को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जिस भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड या आयन पर प्लस चार्ज लगा होता है उन्हें ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके अलावा मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे BF3 है हमारे पास, AlCl3 है, ये सभी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होते हैं। ये बात हमें पता है पहले से, क्योंकि BF3 है, ठीक है, ये BF3 है। तो BF3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होता है। ये चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग इन चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन बनेंगे एग्जाम में तो ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, हटा दिया जा सकता है। ये जो मैंने प्लस और माइनस करके केवल पूछा है, तो ये थोड़े आसान से एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूं। इससे हाई लेवल अगर क्वेश्चन बना दिया गया तो आपको ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। तो इसी वजह से इन चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा डिटेल से। पिछला वीडियो है वहीं पर मैंने सब कुछ समझाया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम शायद हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे। आज वीडियो बना देंगे तो वो कल वीडियो मिल जाएगा आप सबको। तो उसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके अगले वीडियो में हम उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं, आप सबको यह वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है। सभी चीजें आप लोग फीडबैक के तौर पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वहीं से मुझे अच्छा भी लगता है। अगर कुछ कमी रहती है तो मैं सुधार करने की कोशिश करता हूँ। कुछ अच्छा कमेंट आया तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अगला वीडियो और अच्छा बनाऊं। इन सभी चीजों के लिए मैं कहता हूं कि कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनसे उनका भी जो एग्जाम्स आने वाला है उनका प्रिपरेशन बेहतर बन सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।